बात तो सिर्फ एहसास की है। जब पहली बार परहेजी खाना अब्बा जी के सामने आया तो काफ़ी देर तक थोड़ी तले हाथ रख के ट्रे को तकते गए। मैंने क्यों ये मंज़र मेरे दिल पर बोझ बढ़ाता चला गया। एक ऐसा शख्स जो सारी ज़िंदगी खुश खुराक रहा हो और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी जब जब मौका मिला कुकिंग की हो, इसके लिए उबली हुई सब्ज़ी खाना हौसले की बात थी। अगली रात उन्हें इस तरह से खाना देने की हिम्मत ना हुई। ट्रे में उनकी प्लेट के साथ एक प्लेट का और इजाफा हुआ। इसके दो फ़ायदे हुए। एक तो वो कैफियत दोबारा नहीं देखी जो खाना रखने पर सामने आई थी, क्योंकि मैं भी उनके साथ उबली सब्ज़ी और दाल खा रहा था। ये इतराफ़ ज़रूर है कि पहले लुक़मे पर मेरे 14 तबक रोशन हुए थे और अब्बा ने भी हैरत से देखा था कि ये क्यों। बहुत मज़े का है अब्बा जी, इसलिए खा रहा हूँ। उन्होंने दोबारा नहीं देखा मगर उनके होंठ बार बार मुस्कुराते जाते। इस साथ ने उन्हें तहरीक दी कि वो जहाँ पहले जल्द हाथ रोक लेते थे अब अच्छा खाना खाने लगे। माशाअल्लाह। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे घरों में बीमार बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं जिन्हें हम ट्रे में रूखी फीकी परहेज़ी खाने देकर निकल आते हैं, ये जाने बगैर कि उनके लिए ये मराहल तय करने कितने मुश्किल हैं। अपने घरों में कब से आइसोलेट हुए चिट्टे बालों वाले बाबों और बाबियों के लिए वक्त निकालिए जिनकी आंखें खाली हैं और होंठ बस मुस्कुराते जाते हैं। दरअसल मैंने हम सब ने मिलकर अपने अपने बाबों को वक्त से पहले आइसोलेट किया है। अब जब हम खुद पहली बार आइसोलेट हुए हैं तो पता चला कि तन्हाई कैसी आशाम बला है। इस बला से अपने प्यारों को बचाइए। बात तो सिर्फ एहसास की है। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।